हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग अपना पाईटॉर्च प्लेलिस्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने पाईटॉर्च यूज़ करके फैशन एमनिस्ट वाले डेटा सेट के ऊपर एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट किया था और वहाँ पे हमने अराउंड 83% का एक्यूरेसी अचीव किया था। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगले कुछ वीडियोस में हम लोग उस एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने वाले हैं बाय ट्राइंग आउट वेरियस थिंग्स। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप ट्रेनिंग परफॉर्म कर सकते हो जीपीयू के ऊपर। अगर आपको पता होगा तो अभी तक हम जितने भी कोड्स रन कर रहे हैं पाईटॉर्च में, वो सब कुछ हम सीपीयू के ऊपर रन कर रहे हैं। बट डीप लर्निंग में शायद ये आपने पहले भी देखा होगा, जो डेटा सेट्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं और बड़े डेटा सेट्स को ट्रेन करने के लिए जीपीयू ज़्यादा यूज़फुल होता है। इनफैक्ट हम जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं फैशन एमनिस्ट वाला, उसमें भी अराउंड 70,000 इमेजेस हैं। उसमें से 60,000 ट्रेनिंग डेटा में है और 10,000 टेस्ट डेटा में है। तो सिंस हम सीपीयू यूज़ कर रहे थे, लास्ट वीडियो में मैंने क्या किया था, मैंने 60,000 का एक सबसेट ले लिया था, 6,000, और इस सबसेट के ऊपर मॉडल को ट्रेन किया था, जिसकी वजह से हमारी एक्यूरेसी अराउंड 83% आई थी। बट व्हाट इफ हम इस पूरे डेटा सेट को यूज़ करें 60,000 इमेजेस का, तो ऑब्वियसली हमारा एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकता है। और इस पूरे डेटा सेट को यूज़ करने के लिए हमें जीपीयू के ऊपर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको पहले ये सिखाऊंगा कि आप जीपीयू के ऊपर ट्रेनिंग कैसे कर सकते हो, और फिर हम अपने एग्जिस्टिंग कोड में मॉडिफिकेशन करेंगे और पूरे डेटा सेट के ऊपर हमारे मॉडल को ट्रेन करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दो काम करने हैं। पहला काम आपको ये करना है कि फैशन एमनिस्ट कैगल के इस यूआरएल से आपको डेटा सेट को डाउनलोड कर लेना है। इधर यू कैन डाउनलोड अगर आप गूगल कोलैब के साथ यूज़ कर रहे हो, या फिर आप डायरेक्टली कैगल के जुपिटर नोटबुक में भी ये काम कर सकते हो। ठीक है, मैं गूगल कोलैब में कर रहा हूँ, इसलिए मैंने इस डेटा सेट को डाउनलोड कर लिया और मैंने यहाँ पर अपलोड भी कर लिया है। ठीक है, यू कैन सी 126 MB का डेटा है, बिकॉज इसमें अराउंड 60,000 इमेजेस का डेटा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड काम, कि हम यहाँ रन टाइम में जाएंगे और यहाँ पर हम चेंज रन टाइम टाइप के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जीपीयू सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, दैट्स इट। अब हमारे पास जीपीयू अवेलेबल है ट्रेनिंग के लिए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो बताता हूँ कि कैसे आप पाईटॉर्च यूज़ करके जीपीयू के ऊपर ट्रेनिंग कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे स्टेप्स को लिख रखा है, हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज़ कि आप जीपीयू की अवेलेबिलिटी चेक करते हो। अगर जीपीयू अवेलेबल होता है आपके सिस्टम के पास, तो आप उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हो बाय द नेम ऑफ डिवाइस। ये मैंने आपको पहले भी बताया है वैसे। सो आप क्या करोगे, ये कोड लिखोगे। इस कोड में आप क्या कर रहे हो, टॉर्च डॉट डिवाइस फंक्शन को कॉल कर रहे हो और आप डिवाइस की वैल्यू कूडा सेट कर रहे हो अगर जीपीयू अवेलेबल है। अगर अवेलेबल नहीं है तो सीपीयू सेट कर रहे हो। ठीक है, मैं आपको ये सारे कोड्स रन करके दिखाता हूँ। ये हमने रन कर लिया एंड यू कैन सी हमारे पास जीपीयू अवेलेबल है और वो हमने डिवाइस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, आगे का कोड आपको एज इट इज़ रन करना है। मैं जल्दी से आगे के कोड्स रन कर देता हूँ। ये हमारा डेटा सेट है। लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये पूरा दिखा दिया था। यहाँ पे मैंने आपको कुछ इमेजेस लोड करके दिखाई थी कि हमारा डेटा दिखता कैसा है। यहाँ पे हमने एक्स और वाई अलग किया था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया था, फीचर्स को स्केल किया था। ठीक है, यहाँ पे हमने अपना कस्टम डेटा सेट क्लास बनाया था, ट्रेन डेटा सेट, टेस्ट डेटा सेट ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। और अब यहाँ पे हम रुक जाते हैं बिकॉज आगे हमें कुछ चेंजेस करने हैं। सो एक बार जब आप इतना काम कर लो, उसके बाद आपको दो मेजर काम करने होते हैं। पहला काम ये है कि आपको अपना जो मॉडल होता है, जो मॉडल आपने बनाया है, डीप लर्निंग मॉडल, उसको जीपीयू पे मूव करना होता है। ठीक है, सो दैट जो भी कंप्यूटेशंस हो वो जीपीयू के ऊपर हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चलो एक काम करते हैं, कोड को रन करके आगे चलते हैं।
ये इस जगह पे मैंने अपना मॉडल बनाया है। ये हमारे कुछ वेरिएबल्स हमने सेट किए। यहाँ पर हम अपना मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इस जगह पे आपको ये कोड लिखना होता है, मॉडल डॉट टू डिवाइस। हम बेसिकली अपने मॉडल को जीपीयू पे मूव कर रहे हैं, लाइक दिस। ठीक है, और इस कोड को आपको रन कर देना है। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है कि आपका जो ट्रेनिंग लूप है वहाँ से आपके बैच फीचर्स और बैच लेबल्स को उठा करके फिर से जीपीयू पे मूव करना है। बेसिकली आपको ये लाइन ऑफ कोड ऐड करना है। सो आप यहाँ जाओगे जहाँ पे आप अंदर वाले लूप के अंदर हो, यहाँ पे आप डेटा को मूव करोगे। कैसे? बहुत सिंपल है। आप लिखोगे बैच फीचर्स डॉट टू डिवाइस कॉमा बैच लेबल्स डॉट टू डिवाइस। और जैसे ही ये जीपीयू में मूव हो जाएगा, हम इनको रीअसाइन कर देंगे सेम वेरिएबल नेम के ऊपर, लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में आपको अपने इवैल्यूएशन लूप में भी ये सेम काम करना होता है। सो बेसिकली यहाँ पे आपने जो कोड लिखा है इस जगह पे भी आपको सेम काम करना है। सो आप ये सेम चीज़ को कॉपी पेस्ट कर दोगे इन योर इवैल्यूएशन कोड इस जगह पे, लाइक दिस। ठीक है, एंड यू आर गुड टू गो। अब हम जैसे ही इस कोड को रन करेंगे, हमारा जो पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोसेस है वो जीपीयू के ऊपर हो रहा है। एंड नॉट ओनली दैट, हमारे पूरे डेटा सेट के ऊपर हो रहा है। यू कैन सी जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी फास्ट है। अराउंड 60,000 इमेजेस के ऊपर आप काम कर रहे हो, नॉट एग्जैक्टली 60,000, अराउंड 48,000 इमेजेस के ऊपर आप काम कर रहे हो। और फिर भी आप देखो कि कितनी तेज़ी से आपके ईपॉक्स आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार ये ट्रेनिंग होने देते हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो आप कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। पहला यहाँ पे लिखा है कि आप थोड़े बड़े बैच साइजेस यूज़ कर सकते हो अगर पॉसिबल है। जैसे कि 64 का बैच साइज़ या 128 का बैच साइज़ चलेगा। हमने फिलहाल 32 का बैच साइज़ यूज़ किया है, बट इफ़ यू वांट आप 128 तक का भी कर सकते हो। अगली चीज़ है, आपको डेटा लोडर में पिन मेमोरी बोल के एक सेटिंग होती है, इसको ट्रू कर देना चाहिए। बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको यहाँ पर डेटा लोडर बनाते टाइम यहाँ पर एक पैरामीटर होता है पिन मेमोरी बोल के, इसको आपको ट्रू कर देना है। इससे क्या होता है कि आपकी जो ट्रेनिंग होती है जीपीयू के ऊपर उसकी स्पीड और बढ़ जाती है। सो यहाँ पे थोड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका दो तरह का मेमोरी होता है। एक होता है पेज या पेजर मेमोरी, और सेकंड होता है पिंड मेमोरी। तो जनरली आपका जो डेटा रहता है वो पेजर मेमोरी में रहता है। पेजर मेमोरी से वो डेटा लोड होता है पहले पिंड मेमोरी में, और फिर पिंड मेमोरी से वो डेटा जाता है जीपीयू के पास। तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। अगर आप उसको पहले से ही पिंड मेमोरी में रखोगे तो पेज से पिंड पे आने का जो टाइम लग रहा है वो आप कम कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका ट्रेनिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। हालांकि अभी आपको उतना सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं दिखाई देगा, बट अगर आपके पास बहुत ह्यूज डेटा सेट है जो आप अपने जीपीयू की मेमोरी में होल्ड नहीं कर सकते, उस तरह के सिनारियोज में आपको ये सेटिंग ऑन करने से स्पीड अप दिखाई देगा अपने ट्रेनिंग प्रोसेस में। तो बड़े डेटा सेट्स के ऊपर आप डेफिनेटली ये सेटिंग ऑन कर लेना, आपका ट्रेनिंग फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वापस चलते हैं हमारा ट्रेनिंग जहाँ पे चल रहा है। एंड यू कैन सी हम लोग 52nd ईपॉक में है। और एक काम करता हूँ, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, और जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपको रिजल्ट्स दिखाता हूँ। सो या गाइज, हमारा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है एंड यू कैन सी आफ्टर 100 ईपॉक्स हमारा लॉस कुछ 0.06 के आसपास है। अब एक काम करते हैं, लेट्स इवैल्यूएट कि हमारा एक्यूरेसी कितना आ रहा है। सो सबसे पहले हम मॉडल को इवैल्यूएशन मोड में डाल रहे हैं, और उसके बाद ये रहा हमारा इवैल्यूएशन का कोड जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। एक बार इसको रन करते हैं एंड यू कैन सी वी आर गेटिंग एन एक्यूरेसी ऑफ अराउंड 89%, जो लास्ट वीडियो में अराउंड 83 था।
6% का इंक्रीमेंट हमें दिखाई दे रहा है, विच इज़ क्वाइट गुड। सीधे हमने 6% का जंप लिया। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम क्या करेंगे, इस नंबर को थोड़ा और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, 90 क्रॉस करने की कोशिश करेंगे। हम लोग अलग अलग ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करेंगे, वेट इनिशियलाइजेशन टेक्निक्स यूज़ करेंगे, रेगुलराइजेशन टेक्निक्स यूज़ करेंगे, और उसके अलावा हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी करेंगे। ठीक है, एंड लेट्स सी कितना पुश कर पाते हैं हम इस नंबर को। सो या, दिस वॉज अ स्मॉल वीडियो, एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना था। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा और पावरफुल लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज हम यहाँ पे पूरा पाईटॉर्च कवर करने वाले हैं। अगर आपको पाईटॉर्च सीखना है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, आपको फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।